और चले जाओ उत्तराखंड में, वहां बैतरनी नदी है और बहुत उसमें पानी ठंडा, उसी में एक एक करके गिर के गल के मर जाओ। सीधा आदेश दिया, कहते इधर कहीं भी मुंह मत दिखाना, और मैं आदेश दिए देता हूं कि ये परीक्षित है, दिल्ली के बाहर से घूम करके ले जाना, दिल्ली में अंदर होकर के नहीं, बाहर से घूम करके हसनापुर, और इसको मतलब ये रात तिलक कर देना। जिस दिन रात तिलक होगा उसी दिन यानी द्वापर समाप्त हो जाएगा, कलयुग लग जाएगा। मैंने सब लोगों के प्रश्न का उत्तर एक ही बार दे दिया कि द्वापर खत्म होगा, कलयुग लग जाएगा, सीधी बात उन्होंने कही, और बस कह करके बस अंतर ज्ञान, सीधा सीधा काम। तो आपको यह जानना चाहिए कि अदले बदले ये कर्मों के सब में ब्याज के देने पड़ेंगे। अब महापुरुष अगर मिल जाए और उनकी कृपा उदय हो जाए तो इस जीव का छुटकारा हो सकता है, इनसे माफी मिल सकती है, नहीं तो कोई रास्ता माफी का नहीं। उसके देश में विधान ही ऐसा बना है, कोई क्या करेगा, इससे छुटकारा नहीं हो सकता। तो मैं गोस्वामी जी महाराज के लिए बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप बहुत चित्त लगाकर एकाग्र ध्यान करके मेरी तरफ देखना भी और सुनना भी और समझना भी। और वो गोस्वामी जी महाराज जब उन्होंने साधना शुरू की तो बताते हैं कि भाई मैंने साधना कैसे शुरू की। वो ये कहते हैं कैसे शुरू किया, बोलो जरा सुनिए आप। तुलसी ने रखे देखी निज नैना, कोई कोई शांत परखिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने अपने निज नेत्रों से यानी दिव्य नेत्र से, ज्ञान चक्षु से, स्थल राही से मैंने जो कुछ भी निरखा मतलब देखा, तो कोई कोई संत बताएगा, नहीं तो सब नहीं, कोई बिरला बिरला, कोई तुलसी निरख देख निज लेना। जो मैंने अपनी दिव्य ज्ञान चक्षु से देखा वो मैं अब वर्णन करना चाहता हूं, बोलो। जो कोई शांत अगम घटी घाई, चरण टेके पुण्य माहू। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई मैं कोई चीज नहीं ले आया, जो भी संत आए उन्होंने अगम गति को उन्होंने रखा, प्राप्त किया, बताया उन्होंने। कहते हैं मैंने उसको कैसे प्राप्त किया कि उनके चरणों में इसको रखा, आबा जी सिर को रख दिया और वो सूरज जो है उसको चरणों में जोड़ दिया। मैंने उनकी कृपा से, उनकी दया से ये चरण सिर टेक करके चरणों पर, और उनकी दया मिली तब कुछ कहा, बोलो। अब जीवन का कहो निबेरा, जासे मिटे भरम बस। अब कहते हैं भाई जीवों का कैसे छुटकारा होगा, ये जीव कैसे किनारे लगेगा और भरम इसका कैसे जाएगा, भूल भटक। अगर वो नहीं बताएंगे तो कैसे जा सकता, ऐसे नहीं जा सकता। भूल भटक तो तभी जाएगी जब उसके छुटकारे की जुक्ति बताएंगे, वह ऐसे नहीं जा सकता। अब मेरी तरफ देखो, ये दोनों आंखों के मध्य में ये सूरज जिसको रू कहते हैं, सोल, ये दोनों आंखों के मध्य में बीचों बीच में दरमियान में सेंटर में बैठी है। यह है शरीर का, इधर देखो इसकी शरीर की सीमा, इधर देखिए, और उधर में है स्वर्ग का नाका, इसके बिल्कुल बीच में बैठक है। वैसे अलग थलग बैठी है, लेकिन अब क्या किया जाए कि इसको दरवाजे पर बैठा दिया, इस शरीर के दरवाजे पर, सीमा पर बैठा दिया। और जब कूड़ा कचरा पड़ा तो ऊपर कहा जो प्रकाश फैला हुआ था वो दब गया, वो नीचे फैल गया सुराखों में, ये आंख में, ये कान में, नाक में, इधर में मेरुदंड में, इस तरफ में कंठ में, हृदय में, नाभि में, और गुदा चक्र में, इंद्रिय द्वार में, इधर फैल गया।
उसी की वजह से ये चलता फिरता है। अगर प्रकाश सिमट जाए तो इधर कुछ नहीं, इस तरह। तो बीचों बीच में यानी दरवाजे पे बैठी हुई, लेकिन दरवाजे के बाहर है। दरवाजा उतनी देर के लिए बंद है जब तक कूड़ा कचरा लदा हुआ, पहाड़ों की तरह से लदा है, बस उतनी देर। अगर ये हट गया तो बिल्कुल अलग है, तभी तो पता चलता है, तभी वो देखे कि भाई ये शरीर क्या चीज है, नहीं तो कैसे देख सकती है। तो इन जीवों का छुटकारा, निपटारा किस तरह से मृतलोक से होगा, इनका भ्रम कैसे जाए, क्यों तो भ्रम में फंसे हुए। वहां मिल जाएगा, वहां मिलेगा, वहां मिलेगा, इधर उधर कहीं कुछ नहीं मिल रहा। वो तो दरवाजा, घाट तो यहाँ है, हरि का घाट, वो तो हरि की वो पौड़ी तो इधर है, और आप इधर उधर ढूंढ रहे हो। इधर कहीं भी नहीं मिलेगी किसी जगह, पूरब पश्चिम में। वो तो यहीं पर आपको आना, क्योंकि यहाँ निज नेत्र ज्ञान चक्षु मिले तो यहाँ ये बाहर तो है नहीं, बाहर तो ये चर्म आंखें हैं, तो ये बाहर से क्या है, तो ये देख रही है सब कुछ, उसको नहीं देख सकती ना उसकी रचना को देख सकती। बोलो। जब अब जीवन को कहो निवेरा, जासे मिटे भरम बस। और कहते हैं इन जीवों से अब ये बताना चाहता हूं कि इनका भ्रम चला जाए, और भ्रम इसका जगत का चला जाएगा, अंधकार का, अज्ञान का, अविवेक का तो छुटकारा ये कर लेंगे अपना। और जब तक ये भ्रम नहीं जाता है तो अज्ञान भ्रम है, उसमें कोई ज्ञान का तो नहीं, वो तो अज्ञान में इसमें जीव बेचारे मोह ममता में, काम में, क्रोध में, सब में फंसे पड़े हुए, और फिर ये लदे हुए बोझे से। अब बोझा कैसे उठेगा वो तो इनको पता नहीं है। इसके ऊपर 1000 का ड्रिल ला दो और मतलब ये 4000 ला दीजिए, ये तो लदे हुए, इनको क्या मालूम हो। अगर कहीं बोझा उतरने लगे और आपका उतर जाए फिर लदे तो पता चल जाएगा, लेकिन तो कितने झुक झुक से दबे पड़े। बोलो। जब या मोक्ष जीव की होई, मोक्ष जाने सत्य गुरु पद से। कहते हैं जीव की मुक्ति कब होगी, जब सतगुरु मिल जाएगा। जिन्होंने सत्य को प्राप्त कर लिया वो जब इस संसार में मानव शरीर में मिलेंगे तभी इस जीव की मुक्ति होगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं, कहीं भी किसी जगह नहीं। तो आप ममता, मोह में, लोभ में, लालच में, इसमें आप फंसे हुए तो आपको इसमें क्या पता चले। लेकिन जीव की मुक्ति तो जब ही होगी जब वो संत सतगुरु मिल जाएंगे जिन्होंने उस मालिक को प्राप्त किया, तब होगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो आपको तो उन्होंने आदेश दिया था कि महापुरुषों की खोज करना, तो आपने खोज किया। उसी रामायण में लिखा है कि भाई खोज करना, खोज करना, खोज करना, लेकिन कहीं नहीं खोज किया, फंस गए सब, इसी भ्रम में फंस गए। तो अब जीव की कैसे गति होगी, ये तो सीधा जा रहा, रास्ता खुल गया 4 खानों का, 84 लच्चियों का, बिल्कुल नीचे सीधा खुला पड़ा हुआ है, बस सीधा चला जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम कहते रहोगे कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, और मेरा धन, और मेरा राज, मेरा पाठ। अरे बच्चा तेरा यहाँ कुछ नहीं है, यही तेरा नहीं जिसमें तू बैठा हुआ, यही किराए का मकान है, थोड़े दिन के लिए आपको मिला है, उसने आपको दे दिया ये कहकर मैं तुमको सब अधिकार देता हूँ। तो अधिकार उसने पाप पुण्य के दे दिए, और उसने कहा देखो भाई ये भी अधिकार देता हूँ कि जीवात्मा को जगा के वापस अपने घर में पहुंचाओ प्रभु के पास। तो आपने तो अपने अधिकार का उपयोग किया नहीं, भाई इस भ्रम में फंस गया। बोलो। सत्य गुरु संत कंज में वासा, सूरत लाई जो। अब वो कहते हैं नीलगिर पर्वत है, वहां कहते हैं कंज, श्याम कंज, यानी श्याम सफेदी। कहते हैं वहां सतगुरु का वासा है। कहते हैं अगर कोई सूरत वहां ले चले, ले करके नीलगिर पर्वत पर पहुंचा दे, तो इसका मतलब ये कि हो गया किनारा, किनारे पर आ गया। जब तक इस बैठक में, जब तक महापुरुष नहीं मिलता है और उसकी जरूरत वहां बैठक नहीं बनाती है, तब तक मतलब वो नहीं मिलेगा, तो आप कैसे पहुंचोगे। वो तो नीलगिर श्याम का, कहते हैं वहां सतगुरु का द्वार है, दरवाजा है, और वहीं से तो उसे सब कुछ मिलेगा। वो तो डोरी लगी हुई है, ऊपर की आई हुई डोरी पड़ी हुई है सामने, बिल्कुल सामने डोरी पड़ी हुई है, और चरण कमल का एक शीशा है बहुत बड़ा,
यानी सीता उसमें अपना रूप दिखाई देता, लेकिन कब दिखाई देगा? जब ये कूड़ा कचड़ा हट जाएगा और उसको देखेगी तब वो कहेगी अरे भाई मैं तो अरूप हूं, मेरा रूप तो सच्चित आनंद स्वरूप है। यहां ऐसा रूप किसी का नहीं। इतनी ये सूरत, ये जीवात्मा इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। कहते हैं उधर जो आएगा वो नीलगिर पर्वत पर, और वो श्यामकंद जिस गुरु की वहां बैठक है वो आएगा, तब इसका छुटकारा वहां होगा। ऐसे नहीं हो सकता। बोलो। श्याम कंजली गिर सोई, तेरा पारे मान जाने। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि नीलागिर पर्वत है और बहुत छोटा दरवाजा, इतना छोटा है सुई का रोजन, उससे भी छोटा है, और वो दरवाजा दिखाई देता है। कहते हैं वो नीलगिर पर्वत है श्यामकंज, यानी श्याम सफेदी, श्याम सफेदी उसी को श्यामकंज कहते हैं। ये नीलगिर पर्वत है और दरवाजा बहुत छोटा, और वो दरवाजा है बंद। जब तक कोई भेदी उसको न जाने तब तक कैसे आप उधर जा सकेंगे? वो तो बंद है बिल्कुल एकदम से। बोलो। छेन छेन मन को ताहा लगावे, एक पलक छूट। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई नीलगिर पर्वत है, प्रकाश तो है, रोशनी दिखाई देती है, लाइट वहां पर है, तभी तो श्यामकंज नीलगिर पर्वत दिखाई देता है। लेकिन वो दरवाजा भी दिखाई देता है कि बहुत छोटा। इस दरवाजे में कैसे अंदर जाएंगे? वो दिव्य नेत्र से, ज्ञान चक्षु से वो दरवाजा बहुत बारीक दिखाई देता, लेकिन कैसे ये खुलेगा? तो गोस्वामी कहते हैं कि छिन छिन, छिन कहते हैं सबसे छोटा समय, मन को ताह लगा ली। कहते हैं उसी जगह पर अपनी दृष्टि को और मन बुद्धि चित्त को लगाकर दृष्टि के साथ रखे, और रोज, कहते हैं मैंने भी रोज किया। मुझे जब गुरु ने बताया और मुझको ये चीज मिली तो मैंने रोज किया, प्रतिदिन। जब इच्छा हो तभी बैठ जाए, जब इच्छा हो तभी बैठ जाए, जब इच्छा हो तभी बैठ जाए, और रोज। और कहते हैं कि मैं अपने मन को हमेशा छिन छिन पर, वहां ना भी अगर किया तब भी हमारा मन वही लगा, उसी दरवाजे पर। कहते हैं रोज छिन छिन मन को था लगा भी, उसी दरवाजे पर लगा ले। बोलो। सुरत ठहरानी रहे आकाशा, तिलखे रखी मैंने सदे। कहते हैं सूरत दृष्टि, सूरत की दृष्टि, जीवात्मा की दृष्टि, यानी उसकी आंख, रूह की आंख, कहते हैं उसी पर ठहरी रहे, उसी तिल खिड़की पर। वो तिल के समान है, बहुत छोटा भारी। नीलगिर पर्वत है, श्याम का दिखाई देता है, प्रकाश हो। वही तो मैं आपको बताया करता हूं कि साधना के वक्त में ऐसा हो जाएगा, जब साधन करोगे तो ऐसा हो जाएगा, सब रोशनी हो जाएगी, लेकिन आपको कुछ ऐसे पता नहीं चलेगा। फिर रोशनी चारों तरफ तुम देखते रहोगे, ऐसे दरवाजा नहीं मिलेगा। वो तो दरवाजा मिलेगा जब तुम एक जगह अपनी आंख को रोकोगे और मन बुद्धि चित्त को वहां ठहराओगे दृष्टि के साथ, तो दरवाजा मतलब वो तो तिल तो दिखाई देगा, उसी प्रकाश में तिल दिखाई देगा, लेकिन उसी जगह पर अपनी दृष्टि को रोक देना, उसी जगह जमा देना। तो दृष्टि जो आपकी इस तरह से हिलती है ऐसे करके, तो धीरे धीरे करके रुक जाएगी। बोलो। गगन द्वार दिखे एक तारा, अनाद नाद सुने। अब वो कहते हैं कि उसमें से जब सुराग होगा तो कहते हैं उधर गगन दिखाई देगा, आकाश, आकाश दिखाई देगा, उसमें कहते हैं तारा चमकेगा, छोटा सा। वैसे यहां बताने के लिए तो छोटा है, वैसे तो बड़ा है। ये चमकेगा, जैसे वो तारा चमकेगा आपको उस गगन में दिखाई देगा एक ही तारा, तो अनहद नाद, यानी उधर से आवाजें आना शुरू हो जाएंगे और आपको सुनाई देगी। बाजे भी बजेंगे, गाने भी होंगे, और विभिन्न भांत के बाजे, विभिन्न भांत के गाने, और बहुत मीठे और बहुत प्रिय, यानी उतना खिंचाव होगा उनकी तरफ में, इतना रस होगा कि आपका मन उसी में भर जाएगा, उसी गाने और बाजू। तो गगन द्वार एक तारा दिखाई देता है, इनमें बहुत से लोग बैठे दिखाई देता है, इसी में नर नारी इसमें बैठे हुए बहुतों को दिखाई देता है।
लेकिन आपको मतलब कैसे मालूम होगा? ये ऐसे ही चलेगा भगे में। इनको तो बियाबान जंगल में ले जाओ, वहां भाग जाए। ये ऐसे नहीं भगे। वो बता रहे हैं कि भाई मैंने, जो गुरु ने मुझको बताया था कि तुम इस तरह से करना, देवबान आकाशवाणी कलमा आए थे, उनकी आवाजें सुनाई देने लगी। लेकिन अभी स्पष्ट नहीं आपको सुनाई देगा, अभी तो सुनाई दे रहा है कि कुछ गाने कुछ बातें हो रहे हैं, लेकिन साफ सुनाई नहीं देगा।